ये गेम तो बेटा मेरा है, इस बार तुम्हें जीत पाएगा। अभी तू चाल तो चल, अभी पता चल जाएगा। चल बे, अब अपनी सारी चालें थाने में चल। सर लेकिन हमने किया क्या है? थाने तो चल, सब बताता हूँ कि तूने क्या किया। उस्मान, सर आपको गलत फहमी हुई है सर। वो चलोगे या मारते हुए लेके जाऊं? चलो। अरे सर मेरी बात तो सुने सर। बताओ थाना गिर रहा है। सर अल्लाह की कसम कुछ नहीं पता सर। जवाब दे। मुझे नहीं पता, हमें क्या पता वो कहाँ गिर रहा है। सर हमने कुछ नहीं किया सर, यकीन करें हमने कुछ नहीं किया सर। उस्मान, कुछ बताया इन लोगों? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं बताया, थोड़ा सा टाइम दे दें। फर तोते की तरह ये लोग बोलेंगे। हम कुछ नहीं जानते हैं, बाकी हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। देखो, जिसको जो पता है मुझे पता है, मुझे सिर्फ उसका पता चाहिए। सर हमारा यकीन क्यों नहीं कर रहे सर आप? सर हमें इस बारे में कुछ नहीं पता सर, अगर हमें पता होता तो इस तरह आप तो थोड़ी घर पे बैठते। अब बेनक्श हो गए अमजद, लोग फिर आईनों के डर में हैं। जब किसी का कोई अपना लापता हो जाए तो उस शख्स की जिंदगी की मिसाल उस आईने के जैसी होती है जिसके अक्स धुंधला गए हों। उसामा का 2 दिन से कोई पता नहीं था, उसका किसी से भी राब्ता नहीं हो रहा था क्योंकि उसका मोबाइल ऑफ जा रहा था। उसामा, अरे बाजी, आज फिर पहचान लिया आपने। मुझे एक बात बताएं, बिन देखे आप पहचान कैसे लेती हैं? मेरी जान, जो रगों में खून की तरह बहते हैं ना, उन्हें पहचानने के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी खुशबू ही काफी होती है। ओह गॉड, आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। अच्छा, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? और इमरान भी अभी घर पर ही हैं? जी नहीं, मैंने उन्हें अभी ऑफिस जाते हुए देखा है। अच्छा, तो तुम बाहर खड़े होकर उनके जाने का वेट कर रहे थे? मैं उनके ऑफिस के पास खड़ा हुआ था, जैसे ही वो ऑफिस में गए मैं सीधा यहाँ आ गया। बड़े होशियार हो गए हो तुम, हैं? और वैसे यहाँ आने का मकसद क्या है तुम्हारा? अरे बाजी, आपको सरप्राइज देना था। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? आप आंखें बंद करें। अच्छा, अब आंखें भी बंद करनी पड़ेंगी? अरे यार बाजी, आप आंखें तो बंद करें। कर ली। Happy birthday to you, Happy birthday dear sister, Happy birthday to you। थैंक यू। तुम्हें याद था? बहन की बर्थडे भूल सकता हूँ मैं? कितने अच्छे हो मेरे भाई तुम। कहाँ चला गया मेरा भाई? कहाँ गुम हो गया तू? प्लीज यार, आधी रात हो रही है, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो एटलीस्ट मुझे तो सोने दो। सर मैं शेखपुरा से यहाँ पढ़ने आया हूँ। कितना टाइम हो गया? हैदराबाद से कराची आए हुए मुझे सर 7 महीने हो गए। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों शुरू से ही साथ रहते थे।
सर, उसामा भी हमारे साथ ही रहता था। जब उसकी बहन का घर इसी शहर में था तो वो अलग क्यों रहता? सर वो उसामा की बहन का ही नहीं, उसामा का घर भी था। मेरा मतलब वो घर उनके अब्बू की प्रॉपर्टी थी। यानी कि जो मौसूफ गायब हुए हैं उनकी जायदाद भी थी। सर वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था, हम तो खुद उसके गायब होने इतना परेशान है। देखो भाई, तुम्हारी परेशानी से हमें कोई लेना देना है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि उसामा घर में क्यों नहीं रहता? सर वो उसामा की इमरान भाई से नहीं बनती थी सर। इमरान कौन? उसका बहनोई? जी सर, एक बार तो उसामा की उनसे हाथापाई भी होने वाली थी। हाँ बोल, क्या बात है? बाजी वो मैंने एक फ्लाइट देखा है, 16 लाख का मिल रहा है। अगर आप कहती हो मैं टोकन दे देता हूँ। अभी रुक जाओ, मैंने अभी उनके कान में बात डाली नहीं है। पहले मैं उनसे इस बारे में बात कर लूं, फिर भले से तुम एडवांस दे देना। जी ये मेरा और आपका मामला है, इसमें उनको क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं आप? अरे पागल, शादी के बाद औरत का कोई मामला उसका अपना नहीं रहता है, और कुछ अरसे में बातें खुद ब खुद तेरी भी समझ में आ जाएंगी। खैर से तेरी शादी हो जाने दे जरा। बाजी अगर वो फ्लाइट हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा? नहीं निकलेगा, मैं तुम्हें कल बताती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नाक चढ़ाकर तो ऐसे गए थे जैसे कभी इस घर में कदम ही नहीं रखोगे। मैं आपसे नहीं, अपनी बहन से बात करने आया हूँ। ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा। मेरे ही घर में मुझसे बदतमीजी कर रहा है, अभी बताऊं तुझे मैं। इमरान प्लीज चुप हो जाए। ये घर आपका नहीं है, मेरा और मेरी बहन का है। अच्छा तो अब तू मुझसे बदतमीजी करेगा, बताऊं अभी तुझे। क्या करें इमरान, छोड़े उसे। क्या हो गया आपको? उसामा तुम जाओ इस वक्त, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दफा हो जाओ यहां से, और आइंदा इस घर में कभी कदम नहीं रखना। चलो। सर ये भी तो हो सकता है कि उस ससुराल के लिए निकला हो, क्योंकि उसका ससुराल रंगी में। हो सकता है। ये सब तुम्हें कैसे पता? जब वो वापस आया तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। हमारे पूछने पर उसने सारी कहानी हमें सुनाई थी। उसामा की बहन के मुताबिक जिस दिन उसामा गायब हुआ है उसके पास 1.5 लाख रुपए थे। कहीं उसके गायब होने की वजह वो पैसे तो नहीं? जी सर, वो घर से 1,60,000 रुपये लेके निकला था। सर ये भी तो हो सकता है
कि उसे किसी ने रास्ते में रोक लिया हो, या फिर क्या? या फिर उसे खुदा ना ख्वास्ता किसी ने कत्ल कर दिया हो। बिल्कुल हो सकता है, बल्कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और ने नहीं। तुमने इसका कत्ल किया हो? नहीं नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सर क्या सोच रहे हैं आप? मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये दोनों झूठ बोल रहे होते तो इन दोनों के बयानात में कोई फर्क तो होता। सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब है कि ये दोनों आदमी सच बोल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि ये सारी कहानी इन दोनों ने पहले से ही डिसाइड कर ली। मेरा मतलब है कि दोनों ने स्क्रिप्ट पहले से याद किया हो। ये भी हो सकता है सर। यार उस्मान, तुम्हारी अपनी भी कोई राय है या सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहो? सर मेरे हिसाब से तो आप सही कह रहे हैं। ये बताओ कि उसामा के कॉल रिकॉर्ड का क्या हुआ? जी सर, ये देखिए। उसामा के मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी लास्ट लोकेशन बागे कोरंगिया, जबकि नुमान और अकील के बयानात के मुताबिक अगर वो फ्लाइट बुक कराने निकला था तो उसे उस वक्त मॉडल कॉलोनी के रास्ते में होना चाहिए था। वो बागे कोरंगी में क्या कर रहा था? सर ये भी तो हो सकता है कि वो ससुराल के लिए निकला हो, क्योंकि उसका ससुराल कोरंगी में। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। शुक्रिया उस्मान साहब, आपने कोई काम की बात तो की, वरना मुझे तो लग रहा था कि मैं दीवारों से ही बातें कर रहा हूं। लेकिन सर अगर उसामा ससुराल जा रहा था फिर रास्ते में कहाँ गायब हो गया? ये तो उसके ससुराल जाकर ही पता चला। ओ हीरो, इधर आ। मैं? हाँ तू इधर आ। ये अब्दुल रहमान साहब का घर कौन सा? खालू का घर? सर वो है खालू का घर। ओ ठीक है, जाके बैठ जा। सर सब खैरियत तो है ना? ये देखकर तो नहीं लगता कि सब खैरियत है। बैठ, अपना काम कर। उसामा आपका इकलौता भाई था? जी, वो मेरा इकलौता भाई था और भाई से ज़्यादा वो मेरा दोस्त था। बहुत प्यार करने वाला, बहुत ख्याल रखने वाला। वो इस वक्त आप पे जो गुजर रही है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता। मैं सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, अल्लाह आपको हिम्मत दे और आपके भाई की मग़फ़िरत करे। इससे होने वाली थी उसकी शादी। हमें क्या पता था कि हमारी बेटी के हाथों की मेहंदी का रंग इस घर में ही फीका पड़ जाएगा।
अल्लाह जाने कहाँ गया वो। बस सर, अल्लाह से दुआ है कि वो जहां भी हो उसकी हिफाजत में और सही सलामत हो। इसका मतलब है कि उसामा उस दिन यहाँ नहीं आया। नहीं आया, हम उसका इंतजार कर रहे थे, उसे आना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जो हम समझ नहीं पाए। अच्छा सर, एक बात तो बताइए, उसामा और इमरान के ताल्लुकात कैसे थे? हाँ, उन दोनों में नहीं बनती थी। किस बात पे नहीं बनती थी? देखिए, मेरी किसी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। बात सिर्फ उस घर की थी जिसमें रूही और इमरान रहा करते थे। उसामा चाहता था कि रूही वो घर बेचकर उसे इतने पैसे दे दे कि वो एक नया फ्लैट लेकर शादी के बाद अपनी जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन शायद इमरान नहीं चाहता था। इन सब के पीछे कहीं इमरान का हाथ तो नहीं? नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा है ना कि मेरी किसी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। ठीक है, साले बहनों में आपस में नहीं बनती थी, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उस पर शक करने लगे। सर, उस दिन रूही बाजी और इमरान भाई आए थे दिन तारीख तय करने के लिए। बस अभी थोड़ी देर में उसामा भी आने वाला है। उसे क्यों बुलाया यहाँ पर? अरे तारीख रखने में दूल्हा को कौन साथ बुलाता है? हम अपने साथ थोड़ी लाए, बल्कि वो खुद आ रहा है। और लड़के को भी तो मालूम होना चाहिए कि उसकी कौन सी तारीख रखी जा रही है। क्यों चाचा, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? वो गैर थोड़ी है भाई, घर का बच्चा है, अच्छा है वो भी आ जाए। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे मेरी बात तो सुने इमरान। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ। मेरी बात तो सुने। उसके बाद हमें नहीं पता चला कि वो कहाँ गए। कहीं उन्होंने गुस्से में आकर तो। दूर जाओ बाहर। पता नहीं क्या कुछ कह जाती हो जब शुरू होती हो। इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी जज्बाती हो रही है। देखे ना, इमरान ऐसा क्यों करेगा? आप बेफिक्र रहिए सर, हमें क्या करना है हमें अच्छी तरह। फिलहाल हम चलते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर हाजिर होंगे। आपने क्या जुर्म किया ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसामा के नंबर पर आखिरी कॉल आपके मोबाइल से की गई थी। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मैंने अपने भाई के गुमशुदा होने की कंप्लेन आपको की है। आप मेरे भाई को ढूंढने के बजाय मेरे शौहर को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। बिहेव योरसेल्फ मैडम। तो ये बात आपकी जगह किसी आदमी ने की होती ना तो मैं इनके साथ साथ उसे भी गिरफ्तार करके ले जाता। अच्छा, आपने कंप्लेन ही क्यों ना की होती? लेकिन इंस्पेक्टर साहब कुछ बताएं तो सही, मुझे क्यों और किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? आपने क्या जुर्म किया ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उसामा के नंबर पर आखिरी कॉल आपके मोबाइल से की गई थी। अब आपने उससे क्या बात की है ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो उससे कोई बात की ही नहीं, फिर भला मैं उसे क्यों कॉल करूंगा? वो कॉल तो मैंने की थी। क्या? हाँ, मैंने कॉल की थी। क्या? हाँ, वो मेरे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया था तो उसामा को चचा के घर बुलाना था।
तो मैंने आपके मोबाइल से उसको कॉल की थी, याद आया आपको? हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब याद आया, वो कॉल तो मेरी बीवी ने की थी। आप प्लीज अब तो मुझे छोड़ दे, मैंने कुछ भी नहीं किया। जरूर छोड़ देता अगर बाकी के शवाहिद भी आपके खिलाफ नहीं जा रहे होते तो। चलो सर मेरी बात तो सुने सर, इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुने आप, इन्होंने तो कुछ नहीं किया सर, सुने तो। इंस्पेक्टर साहब ये सच है कि मेरी उसामा से नहीं बनती थी, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसे गायब ही कर दूं। इंस्पेक्टर साहब आप मेरा यकीन करें, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर ऐसी क्या वजह थी कि एक ही शहर में रहते हुए उसामा को किराए पर या फिर शेयरिंग पर रहना पड़ रहा था, जबकि तुम्हारा घर, मेरा मतलब है कि तुम्हारी बीवी का घर इतना बड़ा था कि उसके साथ रहने की वजह से तुम दोनों की प्राइवेसी में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी मर्जी से वहाँ रहने लगा था और मैंने भी उसे कभी नहीं कहा कि वो वहाँ ना रहे। एक रात वो रात को देर से घर लौटा था और हमारी अबे आ रहा हूँ भाई, क्यों दरवाजा पीट रहा है? ये कौन सा टाइम है घर पे आने का? अब रात को तुम्हारे पास आवारा गर्दी के अलावा कोई और काम है या नहीं? सॉरी इमरान भाई, थोड़ा सा लेट हो गया था। थोड़ा सा लेट हो गया था? रात का 2:30 बज रहे हैं और कह रहे थोड़ा सा लेट हो गया था। ढिठाई की भी हद होती है। थोड़ा, ये थोड़ा होता है। इमरान भाई मैं सॉरी कर रहा हूँ ना आपसे। सॉरी कर रहे हो या मुझ पर एहसान कर रहे हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, आधी आधी रात को मैं अपनी नींद खराब करके तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खोलता रहूंगा। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं। बस इमरान भाई बस, अब बाप तक नहीं पहुंचेगा, वरना 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 क्या है? क्या होगा वरना? मारेगा मुझे? मार ले, आजा मार, मार ना। अबे मार, मारेगा मुझे? बस उसी दिन से उसने अलग रहने का फैसला कर लिया था। इंस्पेक्टर साहब मैं क्या करता, सुबह ऑफिस जाना होता है मुझे और वो रात को देर देर से घर लौटता, तो मैं कैसे और कब तक बर्दाश्त करता? देखो मिस्टर, जब तक तुम हमें सब कुछ सच सच नहीं बताओगे, जब तक तुम्हारी जान इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसामा को गायब करवाया है तो ये आपकी गलतफहमी है इंस्पेक्टर साहब। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? उस घर की लालच की वजह से जिसे उसामा बेचना चाहता था और तुम चाहते थे कि वो घर ना बिके। बोलो बोलो, ये झूठ है? नहीं ये सच है, मैं वाकई वो घर नहीं बेचना चाहता था, लेकिन इसमें हम दोनों का नुकसान था क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा था कि उसामा की और मेरी फैमिली सहूलत के साथ रह सकती थी, लेकिन उसामा उसे बेचकर अपने साथ भी ज्यादती कर रहा था और हमारे साथ भी। लेकिन ये भी सच है इंस्पेक्टर साहब कि मैं ये नहीं जानता कि उसामा कहाँ है, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या होगा। हेलो, एक मिनट उस्मान, एड्रेस नोट कर। जी सर। हाँ हाँ क्या बात है सर, खैरियत? उसामा का पता चल गया, उसका मोबाइल ऑन हो गया और लोकेशन लांडी की आ रही है। तुम एक काम करो, मोबाइल निकालो, हमें फ़ौरन वहाँ चलना चाहिए इससे पहले कि उसका मोबाइल दोबारा ऑफ हो जाए। सर वो मेरे लिए क्या हुक्म है? हमारी वापसी तक तुम्हें यहीं रुकना होगा। उस्मान,
इसे हेड मॉनिटर के पास बिठा कर आओ। उसामा के मोबाइल से दोबारा सिग्नल मिलना ऐसा ही था जैसे अंधेरी रात में किसी को जुगनू मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में ये जुगनू आ तो गया और फिर उसने उसको परखने की ठान ली। अब देखना ये था कि ये जुगनू उनकी मंजिल को मजीद आसान करेगा या फिर मुश्किल। वॉइस कौन? वही सर, वो सामने वो जी। सर माफ कर देना, सर माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। वो शौक है ना तुझे पुलिस वालों को भगाने का? देखा पुलिस वाले करते क्या तेरे साथ? मैं झूठ नहीं बोला सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता था कि सोमा को मैं नहीं जानता था। याद आया कुछ? जहाँ तक मुझे याद है। ओए राशिद, मैं कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? बस यार वो एक जरूरी काम था। बस सब खैरियत तो है? घबराया हुआ सा लग रहा है इतना। हाँ, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो सही। वो एक अलग बात है कि तू बताना नहीं चाह रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो, हाँ हो गया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे वाह यार, बड़ा टाइट मोबाइल है। किसका मारा? क्या? किसको मारा? तो क्या हो गया? ये पूछ रहा हूँ कि मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? क्यों, क्या हुआ? अरे मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सब ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। यार जाने, ये मोबाइल मुझे दे दे प्लीज यार, नहीं है। ये मेरा नहीं है। अबे तो फिर किसका है? वो मुझे रास्ते में कहीं से पड़ा हुआ मिला, शायद किसी का गिर गया हो। अबे यार ये मोबाइल तो मुझे दे दे, तू पैसे ले ले, बाकी बाद में ले लियो। अच्छा एक काम कर, मुझे इसकी मेमोरी कार्ड और सिम दे दे। हाँ बिल्कुल ले ले यार। सर मुझे वाकई नहीं पता ये मोबाइल राशिद को कहाँ से मिला सर। बे अब ये राशिद है कौन और कहाँ मिलेगा? पता है तुझे? सर ये वही मिलेगा जहाँ हम रोज बैठते थे। उस्मान चलो। उसामा गया। बोलता क्यों नहीं? साहब क्या पूछ रहे हैं? कहाँ उसामा?
मुझे मत मारो सर, सर मुझे मत मारो सर, सर मुझे छोड़ दे सर, मुझे मत मारो सर, सर मेरी बात सुन, मैं सब कुछ बताने की तैयार, मैं मत मारो सर, सर मुझे मत मारो, मुझे उस्मान, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा सर। अरे उस्मान, सुन तो ले, क्या तो रहा है वो सब बताने को तैयार है, सुन ले, आखिर वो बताना क्या चाहता है। बता साको, क्या पता है तुझे, बता। सर मुझे पता है उसामा कहाँ है, मुझे पता है। मान लेके चला थे। अच्छा है। आखिरकार पुलिस उसामा का पता लगाने में कामयाब हो गई, लेकिन इंस्पेक्टर तारिक को पता ही नहीं था कि उनको उसामा किस हाल में मिलेगा। हाँ भाई, कहाँ लेकर आ गया तू हमें? उसामा का बोलता क्यों नहीं? साहब क्या पूछ रहे हैं? कहाँ उसामा? सर वो उसामा पत्थरों के नीचे। जी सर। बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। राइट सर। हेलो एम्बुलेंस। चल बे, शुरू से सुना अब अपनी सारी राम कहानी। सर मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं और नूर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन ये बात हमारे घर वालों को मालूम नहीं थी। एक दिन नूर मेरे पास और उसने मुझे बताया कि राशिद, कल उसामा के घर वाले शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब हमें भागना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती राशिद। क्यों नहीं भाग सकती? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो क्या? करती हूँ, बहुत करती हूँ, इतनी कि तुम्हारे पीछे अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की खातिर अपने अब्बू को जीते जी नहीं मार सकती, क्योंकि जो लड़कियां भागकर शादी कर लेती है ना, उनके माँ बाप के पास खुदकुशी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। तो भी ठीक है, अब एक ही रास्ता बचा। वो क्या? हमें किसी भी तरह उसामा को इस बात के लिए राजी करना है कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? ये तो पता नहीं, लेकिन बात करने में क्या हर्ज है? जब मैं उसे हमारे बारे में बताऊंगा तो वो जरूर पीछे हट जाएगा। और अगर वो ना हटा तो? हटेगा, उसे हटना पड़ेगा। बस तुम मेरा एक काम कर दो। क्या? नूर ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसामा अपनी बहन की बात कभी भी नहीं टालेगा, इसीलिए बाजी वो एक बात मानेंगे मेरी? हाँ, अब तो हमें तुम्हारी ही बात माननी है। बोलो बोलो, क्या बात है? वो मैं कह रही थी कि ना आप उन्हें बुला लेंगी तो। अरे वाह, अभी से? चलो इसी बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। जी। इसमें तो बैलेंस ही नहीं है, मैं भी इमरान का सेल लेकर आती हूँ। जी ठीक है। सुने, आप जरा मोबाइल देंगे अपना? बाजी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो उसामा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ चचा के घर आए हैं, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी तारीख लेने आए। जी जी मुझे मालूम है। तो बस फिर ठीक है, तुम आ जाओ फौरन यहाँ पर। बाजी वो फ्लैट का एडवांस देने जा रहा था, कैश भी है मेरे पास। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम फौरन यहाँ पहुँचो, और चचा भी तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो शाबाश मेरा प्यारा भाई, फौरन यहाँ पहुँचो। ओके।
अजीब ही ना। आप खुश? जी थैंक यू। आप चले, मैं आपके लिए चाय बना कर ला। ठीक है, अच्छे से बनाना। जी जी। हाँ हेलो, वो निकल रहा है वहां से। ठीक है। उसामा, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? नूर और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर यकीन नहीं आता ना तो तुम नूर से खुद पूछ लो। पता नहीं तुम कहां से बीच में आ गए हो यार। बेहतर यही है कि रास्ते से हट जाओ। ये सब कुछ तय हो चुका है। अगले महीने मेरी शादी है। अगर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तो शादी करने से इनकार क्यों नहीं करती? अपना आइडिया अपने पास रखो, समझे? और ये मेरी खुशी नहीं है, ये मेरे मरहूम बाप की खुशी है। हटना तो तुझे पड़ेगा मुझसे। बेहतर यही है कि तू हंसी खुशी मान जा। कहीं ऐसा ना हो कि अपने वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में तेरे नाम के आगे भी मरूम लग जाए, समझा? तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, यही समझ। मैं तुझे एक बात बता दूं, रास्ते तो तू हटेगा, और अगर तू मेरे रास्ते में आया तो एक बात याद रखना, मैं तुझे छोड़ दूंगा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने उसकी लाश को वहीं दफन कर दिया। और तूने समझा कि तू बच जाएगा? हाँ, किसी की मौत पर अपनी मोहब्बत के अरमानों का महल बनाकर तू ये समझ रहा था कि तू उसमें चैन से जी पाएगा? उस्मान, दूर कर दो उसे मेरी नजरों से। लॉकअप में ले जाओ। एतराफ जुर्म के बाद राशिद को जेल भेज दिया गया। उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसामा का कसूर क्या था? उसको नाहक क्यों कत्ल किया गया? उसकी बहन को क्यों तड़पाया गया? अब सारी जिंदगी उसके दिल में एक ही आ उठेगी,